हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था टोटल कॉस्ट का। आज हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दोनों का सम टोटल इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं हमें मिलती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों का सम करके भी आ सकती है एवरेज टोटल कॉस्ट, और डायरेक्ट अवे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके भी आ सकती है। तो व्हाट इज एवरेज? एवरेज मीन्स पर यूनिट। तो आपको स्टैटिस्टिक्स से पता है कि समेशन ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज इंडिविजुअल सीरीज। तो आप इसको उसी से कोरिलेट कीजिए। समेशन मीन्स टोटल, है ना। तो जब भी आप टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे यू विल रीच एट एवरेज। ओके, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकालते हैं हम इसको? टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके। अब आपने देखा था टीएफसी जो थी दैट वाज अ फिक्स्ड नंबर। अब आप एक फिक्स्ड नंबर को अगर न्यूमरेटर फिक्स्ड हो और आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? आपका न्यूमरेटर फिक्स्ड है, आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। क्वांटिटी वाज 0 1 2 3 4 5। टीएफसी आपका फिक्स्ड है वट एवर इट इज। लेट मी सपोज इट इज 10। तो फर्स्ट लेवल पे इट विल बी डैश, देन इट विल बी 10 by 1, 10 by 2, 10 by 3, लगातार ही कम होता जाएगा। यस और नो? राइट, it will be 2.5, it will be 2, so we can see it from here. Here I have taken it to be 12, so infinity 12 6 4 3 लगातार कम हो। लेकिन आप कम होने की स्पीड को कम होता हुआ देखिए। पहले ये -6 हुआ, फिर सिर्फ -2, फिर सिर्फ -1, फिर सिर्फ -0.60। तो कम होगा लेकिन कम होने की स्पीड भी कम होगी। हम ऐसे कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट से रेक्टेंगल बनाए तो उसका एरिया बराबर हो, यानी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्यों? एरिया इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हो गया मेरा ए एफ सी इंटू क्वान्टिटी विच इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट नंबर टी एफ सी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी। दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके एक कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है। तो ए एफ सी फॉल्स थ्रू आउट बट इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि चाहे सपोज आपकी यूनिट्स 1000 भी हो जाए तो भी इट विल बी 0.012, नॉट जीरो। किसी भी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो यू विल नेवर गेट जीरो। सो AFC कैन नेवर बी जीरो। नो, दीज आर द पॉइंट्स वी आर सपोज टू राइट। तो अगर हमें AFC कर्व एक्सप्लेन करना है हम पहले बताएंगे AFC इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इक्वल टू TFC बाय क्वांटिटी। देन वी शैल मेक दिस शेड्यूल, देन वी शैल ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, लेबलिंग प्रॉपर होगी। फिर हम इलैबोरेट करेंगे दैट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। It can never touch x axis because it can never be zero. It can also never touch y axis because TFC is a positive value and any positive value divided by infinity will be an infinite value, so it will not touch y axis as well. Next is average variable cost.
आई वुड सजेस्ट यू वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप एक और बार देख सकते हैं, यू कैन लर्न इट साइड बाय साइड। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Average variable cost is TVC divided by Q. So this is per unit variable cost of production. इसकी शेप देखो कैसी होती है, ये पहले फॉल करेगा, मिनिमम पे पहुंचेगा एंड देन इट विल स्टार्ट राइजिंग। तो इट इज यू शेप, फॉल करेगा, मिनिमम पे पहुंचा, राइज करना शुरू हो गया। क्यों? आपका एपी ऐसा होता था इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जब तक आपका एपी बढ़ रहा है तब तक आपका एबीसी कम हो रहा है। जब वो मैक्सिमम पे पहुंचा, ये मिनिमम पे पहुंच गया। जब वो फॉल करने लग गया, ये राइज करने लग गया। तो एपी से इसकी डेरिवेशन होती है, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ दिस। इट इज फॉलिंग 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 एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग। जब तक आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, as long as we are getting increasing returns in law of variable proportion, तो हमारा एबीसी फॉल कर रहा है, एबीसी फॉल्स। और जब वहां आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं, व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग decreasing returns in law of production, ABC starts to rise, right? Therefore it is U-shaped. Clear? So you may scroll up and down, you may rewind and forward the video, you can spend time in remembering it, learning it right here, then proceed further with ATC. ATC can be found in two ways, as I told you that it is, TVC plus TFC was equal to TC. So dividing both sides by Q. So one formula is it is equal to TC divided by Q. Another formula is ATC is equal to ABC plus AFC. So it is also U-shaped, and same reason, exactly same reason. When increasing returns in production, ATC falls. Decreasing returns in production, ATC starts to rise. Okay. Let's say suppose in 6 marks we are asked explain relationship between ATC, AFC and ABC. Very important question from examination perspective, true false also. तो आपको टेक्निकलिटीज क्लियर होनी चाहिए। सपोज हमें आ गया AFC कैन नेवर बी जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। आंसर इज स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, it's absolute, the statement is defended, it is absolutely true. No, AFC can never be zero. ABC is a rectangular hyperbola. Defend or refute the statement. Statement is refuted. It is a U-shaped curve. AFC is a rectangular hyperbola. So if you are clear on concepts, examiner जैसे मर्जी question को तोड़े मरोड़े, you can handle it. जब हमें रिलेशनशिप आती है सबसे पहले हम तीनों कर्व्स बताते हैं कैसे होते हैं। तो हमने पहले बताया एबीसी और एटीसी दोनों यू शेप होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एबीसी एटीसी के बीच का गैप है एएफसी जो कि कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। एबीसी एंड एटीसी कैन नेवर टच ईच अदर। देखो दोनों के बीच का गैप कम होगा, गैप कम होगा। गैप क्या है दोनों के बीच का? एएफसी। तो दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को टच कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, राइट?
एबीसी रीचेस इट्स मिनिमम, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। एबीसी अपने मिनिमम पे जल्दी पहुंचता है, एटीसी अपने मिनिमम पे बाद में पहुंचता है। क्यों? उसका रीजन नीचे सिक्स में, व्हेन फॉल इन एएफसी बिकम्स लेस देन राइज इन एबीसी, तब एटीसी बढ़ने लगता है। देखो यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर हमारा ये 6 कम हुआ, ये 1 कम हुआ, तो ये कितना कम हुआ? 7। देख रहे हो, -6 -1, तो यहाँ कितना फॉल हुआ? -7। -2 0, तो कितना कम हुआ? -2। -1 +1, तो इम्पैक्ट क्या हुआ? सेम। तो ये तो राइज करने लग गया, ये अभी सेम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसका भी इम्पैक्ट है। ये जितना राइज हुआ उसको इसके फॉल ने कॉम्पनसेट कर दिया, इसलिए ये अपने मिनिमम पे पहले पहुंचेगा, ये अपने मिनिमम पे बाद में पहुंचेगा, क्योंकि ये एएफसी से भी इम्पैक्ट हो रहा है। दिस इज बिकॉज टिल दिस लेवल, यहाँ से लेके यहाँ तक एबीसी उतना बढ़ नहीं रहा जितना एएफसी फॉल हो रहा है। और इसके बाद ये 0.60 कम हो रहा है, जबकि ये बढ़ रहा है +1, तो इम्पैक्ट क्या आया? 0.40 बढ़ गया। तो इम्पैक्ट क्या आया? +0.40, दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना ये, ठीक है। देन कम्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन्स एडिशनल। अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएं तो हमें एडिशनल कॉस्ट क्या पड़ती है? दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका, जैसे आपका एमपी होता था ना इनवर्स यू शेप, तो उसी से आपका मार्जिनल कॉस्ट निकला है यू शेप, राइट। सो जब तक आपका एमपी बढ़ रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, जब एमपी आपका कम होने लग जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एमसीबी यू शेप्ड क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो देखो टीवीसी इनवर्स एस शेप्ड क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एबीसी यू शेप्ड क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एटीसी यू शेप्ड क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एमसीयू शेप्ड क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन जब एक्सप्लेन करेंगे तो एमसी को एमपी से रिलेट करेंगे, एवीसी और एटीसी को एपी से रिलेट करेंगे, और टीवीसी को टीपी से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो MC का फॉर्मूला देखो, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी अगर 100 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट पड़ रही है आपको 500 और 101 यूनिट्स की पड़ रही है 520, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई 20। फिर एक क्वेश्चन आपको आता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज अफेक्टेड ओनली बाय द वेरिएबल कॉस्ट नॉट फिक्स्ड, तो उसको हम प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं? MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। TC क्या है? TVCN प्लस TFCN। TCN माइनस 1 क्या है? TVCN माइनस 1 माइनस TFCN माइनस 1। अब TFC सेम है चाहे NF लेवल पे चाहे N माइनस 1 लेवल पे, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। MC क्या बचेगा? TVCN माइनस TVCN माइनस 1, राइट। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट विच इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय फिक्स्ड, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही मार्जिनल माना एडिशन, और फिक्स्ड में एडिशन हो ही नहीं रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्टेड होगा। कैसे निकलेगा? 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 13 माइनस 18 12, this minus this 15, so 10 8 12 15, this is your marginal cost। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमसी और टीसी और एवीसी और एमसी। तो एमसी जो है वो स्लोप है टीवीसी का, स्लोप ऑफ टीवीसी, किसी भी टोटल का स्लोप मार्जिनल होता है ना। स्लोप ऑफ टीवीसी या टीसी क्या है? एमसी।
टीसी का ये स्लोप इसलिए नहीं होता क्योंकि टीसी में फिर आपका टीएफसी का भी इम्पैक्ट आ गया, तो दिस इज स्लोप ऑफ टीवीसी। ऐसे ही आपका टीआर का स्लोप एमआर, आपका टीयू का स्लोप एमयू, है ना, मार्जिनल टोटल का स्लोप होता है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। इट इज इनवर्स एस शेप, तो एमसी इज यू शेप। जब टीवीसी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है तो एमसी फॉल करेगा, जब टीवीसी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो एमसी राइज करेगा। अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। जब तक ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है एमसी फॉल कर रहा है, जब ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लग गया एमसी राइज करने लग गया। हियर इट इज क्वांटिटी एंड हियर इट इज कॉस्ट, राइट? So this is the interrelationship between TVC and MC. MC and ABC and MC and ATC दोनों के दोनों जो है किससे निकले हैं? TC से। तो दिस इज बोथ आर यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज से कम है, एवरेज फॉल करता है। ध्यान ये देना है, हम ये नहीं कह रहे कि मार्जिनल फॉल करता है, ये नहीं कहा हमने कहा मार्जिनल एवरेज से कम है, जबकि वो खुद हो सकता है राइज कर। आप देख रहे हो यहाँ ये राइज कर रहा है बट ये फॉल कर रहा है। तो अगर आपको ट्रू फॉल्स आ जाता है कि व्हेन एमसी फॉल्स एसी फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन क्या है? एज लॉन्ग एज एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स। व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, एसी राइजेस। and MC is equal to AC at minimum of AC. Right? Last topic for this chapter is numerical. अब हमने जो किया अभी तक उसी से न्यूमेरिकल के हम पहले फॉर्मूले समझते हैं। टोटल कॉस्ट किसका सम टोटल था? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल। मैथमेटिकली आपको पता है कि अगर आप इक्वल टू के इस तरफ इसे ले जाओगे इट विल बिकम माइनस। तो टीएफसी का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? टीसी माइनस टीवीसी। टीवीसी का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? टीसी माइनस टीएफसी। टीसी को अगर हम एवरेज को क्वांटिटी से करें तो भी टोटल आता है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से किया, टीसी आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से किया, टीवीसी आ गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से किया, टीएफसी आ गया। एवरेज खुद कैसे आया? टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करके। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड गया डिवाइड हो गया। सिमिलरली एटीसी इज सम टोटल ऑफ एबीसी एंड एएफसी। तो अगर उधर ले जाऊं माइनस हो जाएगा, तो AFC is equal to ATC minus ABC, ABC is equal to ATC minus AFC। मार्जिनल का अगर आप समेशन करेंगे तो TVC आएगा, TC नहीं आएगा, ये सबसे कॉमन मिस्टेक। आप MC का सम टोटल करके लिख देते हो TC, नहीं, इट इज TVC। TC के लिए TFC अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो और अगर MC निकालना है तो या तो TCN minus TCN minus 1 कर लो या TVC। आपको जब MC दोनों से निकल रहा है तो ये क्यों नहीं? क्योंकि ये फिक्स नंबर है, 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट ईच अदर कर देंगे। लेकिन जब समेशन करेंगे तो 100 को अलग से ऐड करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। जैसे मान लो हमें ये गिवन है, TFC गिवन है, TVC गिवन है, दोनों को ऐड करो यू विल गेट TC। अब TC आ गया, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करो, लेट मी कॉल इट कॉलम्स। तो मेरा 1 + 2 करो 3 आ जाएगा, ठीक है? 1 को 0 से डिवाइड करें, यहाँ कॉलम का नंबर है 0, ठीक है? आई विल गेट माय 4th AFC। 2 को करो, आई विल गेट माय 5th कॉलम ABC। 3rd को करो, आई विल गेट माय 6th कॉलम AC। MC के लिए चाहे दिस माइनस दिस करते जाओ और चाहे जो TC आएगा उसको करते जाओ, तो हमारा आ जाएगा MC। तो लेट्स लुक एट इट। दिस इज 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 एंड सो ऑन। दिस इज TC ऐड करके 20, 30, 38, हर एक में 20, 20, 20 ऐड करते जा रही हूँ, ठीक है? ABC में 10/1, 18/2, 19,
24/3, 28/4 एंड सो। AC चाहो तो इन दोनों का सम कर लो और चाहो तो TC को क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। MC इसमें से इसको माइनस करो तो भी आ जाएगा 18 माइनस 8 10 8 24 माइनस 18 6, या इसमें से इसे करो 30 माइनस 20 38 माइनस 30 एंड सो, राइट। तो न्यूमेरिकल्स कई तरीके से हमें आ जाते हैं। अब देखो जीरो लेवल पे कॉस्ट दी हुई है, तो जीरो लेवल की जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट। बच्चा कहते हैं मैम फिक्स कॉस्ट की करनी थी, बाकी सब कैसे निकालोगे। फिक्स्ड कॉस्ट देने के तीन तरीके, या तो डायरेक्ट दे दी, या जीरो लेवल पे टीसी दे दिया, या किसी लेवल पे एएफसी दे दिया। अगर एक भी लेवल का एएफसी पता है तो उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो टीएफसी आएगा वो हर लेवल पे सेम है। तो हमारा सब कुछ आ गया। जीरो लेवल पे जो कॉस्ट गिवन थी वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की वेरिएबल आ गई, टीएफसी अपॉन क्यू एएफसी आ गया, टीवीसी अपॉन क्यू एवीसी आ गया। Same to similar question, right? Sometimes questions are in paragraph form. Paragraph form like if at these units this is so, convert it into tabular form and then solve, you will be able. Okay. Thank you so much. Be blessed.